जय हिंद। आज हम फ्यूल के बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मिलते हैं, इनका प्रोसेस क्या रहता है, कहाँ से मिलते हैं, किस प्रकार से इनको रिफाइन किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो फ्यूल होते हैं वो हमेशा दो प्रकार के रहते हैं। एक पहला प्रकार हुआ प्राइमरी फ्यूल और दूसरा हुआ सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल जो फ्यूल हमें नेचर द्वारा मिलते हैं, जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, उन्हें हम प्राइमरी फ्यूल कहते हैं। और जो सेकेंडरी फ्यूल रहते हैं, जो मानव निर्मित रहते हैं, ये फ्यूल मानव निर्मित रहते हैं। इन्हें मनुष्य अपने द्वारा अपने अकॉर्डिंग इनको बनाता है। तो फ्यूल तो यहाँ पर दो प्रकार के हो गए, एक तो प्राइमरी फ्यूल हुआ, एक दूसरा सेकेंडरी फ्यूल हुआ। प्राइमरी फ्यूल के अंदर जितने भी हमें जो चीज़ें नेचर से मिलती हैं वो सभी प्राकृतिक फ्यूल हैं। अब इस नेचर फ्यूल में जैसे जो हमें क्रूड ऑयल मिलते हैं, जो जमीन से खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं। क्रूड ऑयल कहाँ से मिलते हैं? जमीन से के अंदर खुदाई करके ये फ्यूल हमें प्राप्त होते हैं। ये खुदाई करके, जैसे कि मान लीजिए जब ये पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। अब ये तीन भागों में होती है। ये तो हुआ कोर, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जितने भी हमारी बिल्डिंगें बनती हैं ये सभी क्रस्ट पर बनती हैं। जो भी यहाँ पर फसलें मिलती हैं, जो भी पहाड़ रहते हैं, जो भी नदियां हैं, झील हैं, समुद्र है, ये सब हमें कहाँ मिलता है? ये सब हमें क्रस्ट पर ही मिलता है। क्रस्ट जो रहती है ये पृथ्वी की ऊपरी सतह रहते हैं, जिसे हम भूपर्पटी भी बोलते हैं। तो जितना भी काम किया जाता है यहाँ पर, अगर बिल्डिंगें बनाना रहे तो भी क्रस्ट पे बनाएंगे, भूपर्पटी पे बनाएंगे, इसकी ऊपरी ही सतह पर बनाएंगे। अगर हमें यहाँ पर भोजन के लिए फसलें उगाना है तो भी हमें क्रस्ट पर ही, इसकी भूपर्पटी पर ही उगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोई बिल्डिंग बनाएं वो भी भूपर्पटी पर ही बनेगी। यहाँ तक कि जो हम पानी, पीने का पानी बोरिंग से, बोरवेल से हम निकालते हैं, वो भी इसकी क्रस्ट पर ही रहता है। जो क्रस्ट रहता है ये बहुत गहरी रहती है। इसमें बहुत सारे खनिज लवण मिलते हैं, बहुत सारे अयस्क मिलते हैं, बहुत सारे तत्व मिलते हैं। तो जो यही तत्व पृथ्वी की क्रस्ट में रहते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में रहते हैं, या यूँ कह लें कि हम जमीन के अंदर रहते हैं, तो इन्हीं को हम किसी बोरवेल, कहीं कहीं पर कुओं की मदद से हम यहाँ पर इनके अंदर के जो फ्यूल्स रहते हैं उनको निकालते हैं। पहला तो बोरवेल की सहायता से हम निकाले, फिर दूसरा कुओं की सहायता से भी कहीं कहीं पर निकाला जाता है। मशीनों द्वारा चेक करते हैं, जहाँ पर इसकी उपलब्धता मिल जाती है वहाँ पर हम इसको यहाँ पर बोरिंग कर लेते हैं और वहाँ से हम क्रूड ऑयल निकालते रहते हैं। कच्चा तेल जिसे बोलते हैं वो हम निकालते रहते हैं। जब हम क्रूड ऑयल को इस बोरवेल की सहायता से बाहर निकालते हैं तो ये पूरा कच्चा तेल रहता है, जिसमें बहुत सारे तेल मिक्स रहते हैं। इसमें बहुत सारे तेल रहते हैं और इसके साथ में बहुत सारी गैसें रहती हैं। ये सब एक मिक्सर में ही रहता है। ये सभी आपस में मिक्स रहता है। जैसे कि आप एक बोतल पानी ले लीजिए तो उस पानी में आपको पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, एविएशन फ्यूल भी मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगी और उसमें गैसें भी मिलेंगी। तो ये सब पूरा एक ही मिक्सअप रहता है। जब इसको बाद में रिफाइनरी में ले जाके इसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करने के बाद सभी फ्यूल्स को अलग अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर पेट्रोल भी निकल जाता है, डीजल भी निकल जाता है और जो गैसेस भी रहती हैं वो भी निकल जाती है, अलग अलग कर लिया जाता है। तो ये हमारे प्राइमरी फ्यूल रहे जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी फ्यूल है, सेकेंडरी फ्यूल जिन्हें मानव निर्मित करता है। जो चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है वो तो हमें कच्चे तौर पर ही मिलेगी, बाद में उसका हम शोधन करके उसको उपयोग में लाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सन की लाइट है तो ये भी हमें जो सन की लाइट है ये भी हमें प्रकृति द्वारा मिलती है और ये भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेकिन इससे हम डायरेक्ट किसी भी वाहन को नहीं चला सकते हैं, तो इसका हम कन्वर्जन करते हैं। किसके? सोलर पैनल के द्वारा उसका कन्वर्जन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको बदलते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं उनको हम किसी न किसी डिवाइस की सहायता से आगे चल के उसको कन्वर्ट करते हैं और उस ऊर्जा को हम अपने उपयोग में लेके आते हैं। तो जो हमें फ्यूल मिलते हैं उनका हम शोधन करके, उनका हम
शोधन करके रिफाइनरी में ले जाके उनको रिफाइन किया जाता है, उससे जो हमें डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स मिलते हैं। ये डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स हैं, इसमें गैसेस भी रहती हैं, डीजल भी रहता है, पेट्रोल भी रहता है, कैरोसिन भी रहता है, और जितने एविएशन फ्यूल जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील जो विमानन तेल रहते हैं वो भी इसमें बहुत सारे मिलते हैं। तो इनको सबको अलग किया जाता है। तो सेकेंडरी फ्यूल वही हुए जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलने के बाद उन्हें उनकी मदद से ही हम उनको तैयार करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल रहता है, जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है, और उसे हम बोरवेल की सहायता से या कुओं की सहायता से उन्हें हम निकालते हैं। उसके बाद उसे रिफाइनरी में लेके जाते हैं। रिफाइनरी ऐसी जगह रहती है जहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है। यहाँ पर उसका शोधन होता है इस रिफाइनरी में। रिफाइनरी में जब इसको लेके जाया जाता है तो यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्यूल रहते हैं। सबसे पहले एविएशन फ्यूल रहता है, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद डीजल, उसके बाद कैरोसिन, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ गैसें भी निकलती हैं। जो गैसेस रहती हैं वो भी इसी रिफाइनरी के द्वारा ही जब उसका शोधन किया जाता है तो उसी क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो रहता है उसी से ही मिलता है। तो जो एविएशन फ्यूल रहता है, जो विमानन तेल है, इसका उपयोग विमान में किया जाता है। इसका उपयोग इसका और इसके बाद जितने भी फ्यूल्स रहते हैं उनका उपयोग हम लगभग सभी गाड़ियों में करते हैं, सभी व्हीकल्स में इनका उपयोग करते हैं। तो इसको फ्यूल रिफाइनरी द्वारा रिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मान लें हम यहाँ पर 4 प्रकार के फ्यूल मान के चल रहे हैं। पहला हुआ एविएशन फ्यूल, दूसरा हुआ पेट्रोल, तीसरा हुआ डीजल, चौथा कैरोसिन। जब यहाँ पर 4 प्रकार के फ्यूल मिलते हैं तो सबसे पहले एविएशन फ्यूल, फिर पेट्रोल फ्यूल, फिर डीजल, फिर उसके बाद कैरोसिन। उसके बाद जो गैस पे अलग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो एविएशन फ्यूल रहता है तो ये सबसे ज़्यादा मोर एक्सपेंसिव रहता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, मोर एक्सपेंसिव या हाईली फ्लेमेबल बोल सकते हैं। हाईली फ्लेमेबल का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये ज्वलनशील रहता है। ये बहुत ज्वलनशील रहता है जो एविएशन फ्यूल रहता है, ये बहुत ज्वलनशील रहता है। उसके बाद पेट्रोल आता है, ये इससे कुछ कम ज्वलनशील रहता है। ये जो एविएशन फ्यूल है ये इससे कुछ कम ज्वलनशील रहता है, हालांकि ये भी बहुत ही हाईली फ्लेमेबल रहता है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। लेकिन जो एविएशन फ्यूल रहता है जिसका उपयोग हम जेट इंजनों में करते हैं, जिसका उपयोग हम एयरक्राफ्ट में करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो एफिशिएंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल रहता है। उसको चलाने के लिए बहुत ही हाईली फ्लेमेबल की ज़रूरत पड़ती है। अगर इतना हाईली फ्लेमेबल ना रहे तो चल ही नहीं पाएंगे। यहाँ के जो पेट्रोल रहते हैं ये इतना ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल नहीं रहते हैं या इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल जब रहते हैं तभी तो वो रन कर पाते हैं। अगर यहाँ के हम पेट्रोल का जो लोकल पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिलता है अगर इसका उपयोग हम विमान में करें तो वो जैसे गाड़ियाँ नहीं रहती हैं कि आगे चल के कुछ दूर चली फिर खचर करके रह जाती हैं, फंस जाती हैं, उसमें मिक्सअप किया जाता है। तो अगर इसका उपयोग करें तो वो भी पता चला लेके जा रहे हैं फ्लाइट ऊंचाई पे, फिर वहां पर पता चला कि फ्यूल जो है वो उसमें कुछ दिक्कतें हैं, वहां पर जैसे इस प्रकार गाड़ियों में दिक्कतें आ जाती हैं, रुक के चलती रहती है उसमें, तो वैसे भी अगर वहां भी हुआ तो जितने भी यात्री बैठे रहेंगे वो गड़बड़ा जाएंगे और वो आके धड़ाम से नीचे पे धराशायी हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो इस प्रकार तो इसलिए वहां पर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, जो पेट्रोल रहता है उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसी की कैटेगरी रहती है जो इससे हाई रहती है, हाई कैटेगरी का वहां पर उपयोग किया जाता है। जो पेट्रोल रहता है वो कम ज्वलनशील रहता है, लेकिन इसके बाद जो डीजल रहता है वो इससे भी कम एक्सपेंसिव, कम ज्वलनशील रहता है, उससे भी कम ज्वलनशील। जो कैरोसिन रहता है वो इससे भी कम ज्वलनशील रहता है। अब इसका रीजन क्या है, जो ये रहता है नंबर 1 का रहता है, नंबर 1 क्वालिटी का, ये सेकंड क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का, यहाँ 4th क्वालिटी का। हमने यहाँ पर 4 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है। ये हाईली फ्लेमेबल क्यों रहता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पर इसका प्रोसेस रहता है, जितना प्रोसेस ये पेट्रोल के लिए रहा, इसकी महंगाई की बात करते हैं। यहाँ पर हम 6 लीटर कच्चा तेल लेते हैं,
6 लीटर कच्चा तेल लेते हैं जो बोरवेल से निकाला गया है, जमीन के अंदर से निकाला गया है, जिसका भी शोधन होना बाकी है, उसको रिफाइनरी में ले जाना भी बाकी है। यहाँ पर हम 6 लीटर तेल को रिफाइनरी में लेके आते हैं, रिफाइनरी में रिफाइन करने के लिए लेके आते हैं, उससे डीजल अलग करने के लिए, पेट्रोल अलग करने के लिए, गैसेस को अलग करने के लिए हम यहाँ पर रिफाइनरी में लेके आते हैं। रिफाइनरी में ये पूरा प्रोसेस रहता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद हमें यहाँ से विमानन तेल मिलता है जिसे एविएशन फ्यूल बोलते हैं, फिर पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है और गैसेस भी मिलती हैं। यहाँ पर 1 लीटर तो आप गैस को निकाल दीजिए, 1 लीटर गैस निकल गई। अब यहाँ पर कितना बचा? 5 लीटर। 5 लीटर में आप एविएशन फ्यूल 500 ml निकाल दीजिए। 1 लीटर आप पेट्रोल निकाल दीजिए 1000 ml, डीजल 1500 ml, जो आपका केरोसिन रहा इसको 2000 ml। मतलब ये जो एविएशन फ्यूल आधा लीटर, पेट्रोल 1 लीटर, डीजल 1.5 लीटर और जो केरोसिन है वो 2 लीटर। यहाँ पर 5 लीटर हमें फ्यूल मिल गया है, अलग अलग के रूप में, अलग अलग फॉर्म में हमें मिल गया है। अब देखिए इसके लिए कितना प्रोसेस किया गया, जितना पेट्रोल के लिए किया गया, पेट्रोल के लिए उतना ही प्रोसेस किया गया जितना डीजल के लिए भी किया गया। तो ये प्रोसेस सबके लिए सेम ही है। अब यहाँ पर डिफरेंस किस में है, महंगाई किस लिए आती है फ्यूल में, उतना ही प्रोसेस इसके लिए है, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी मात्रा जो है, मात्रा किसकी कम है, एविएशन फ्यूल की कम है, प्रोसेस उतना ही है। प्रोसेस सबके लिए बराबर है, प्रोसेस सबके लिए बराबर है। प्रोसेस जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पर इसकी सबकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पर महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। अब इसकी क्वांटिटी क्यों कम है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील रहता है तो यहाँ पर ये कम मात्रा में निकलता है। अब कम मात्रा में आप एक कैटेगरी यहाँ पर कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे कि आप क्लास के स्टूडेंट को ही ले लीजिए, जो टॉपर रहते हैं वो कुछ ही रहते हैं, उसके बाद जो सेकंड क्लास रहते हैं वो भी उससे कुछ ज़्यादा रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, जो थर्ड क्लास रहते हैं वो जो सेकंड क्लास है उससे कुछ ज़्यादा रहेंगे लेकिन सेकंड क्लास के बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो फोर्थ क्लास रहते हैं, जो फोर्थ कैटेगरी की जो बच्चे जो कमज़ोर रहते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं, वो जो कम रहते हैं वो उनका आउटपुट हमेशा कम मिलता है, उनकी मात्रा ज़्यादा ही रहती है, ये हमेशा सत्य बात है। तो जो यहाँ पर भी वैसे ही कैटेगराइज इनको किया गया है, जो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे या जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बहुत ज़्यादा वो आग पकड़ने वाले होते हैं, तो वो सबसे कम निकलते हैं, क्योंकि जब शुद्ध में से शुद्ध भी निकाला जाता है, शुद्ध में से शुद्ध निकाला जाता है, जब शुद्ध में से शुद्ध निकालेंगे तो आप शुद्ध तो होता है, ऐसा नहीं कि केरोसिन शुद्ध नहीं होता, ये भी आग पकड़ता है, लेकिन इससे शुद्ध होता है डीजल, ये इससे जल्दी आग पकड़ता है, और इससे भी डीजल से भी शुद्ध होता है पेट्रोल, क्योंकि आप डीजल अगर यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर अगर आप जलाएंगे, जब तक उसको किसी के थ्रू या किसी मीडियम के द्वारा उसको जब आप आग नहीं पकड़ाएंगे तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर पेट्रोल यही आपके कटोरे में किसी बाउल में भरा रखा है और आप आग लगा रहे हैं तो तुरंत ही पकड़ लेगा, क्योंकि ये उससे ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। लेकिन जो एविएशन फ्यूल रहता है, यहाँ पर विमानन तेल रहता है, अगर आप दूर भी रखे रहेंगे और यहाँ पर आग जलाएंगे वो तुरंत ही पकड़ लेगा, वो आग तुरंत पकड़ लेता है। तो शुद्ध में से जब आप शुद्ध निकालेंगे तो ये इसकी मात्रा कम ही निकलेगी। और उसके बाद फिर है पेट्रोल, तो इसकी मात्रा कितनी निकली, आधा लीटर। जो पेट्रोल है वो शुद्ध में से शुद्ध जब निकालेंगे तो आप कम निकलेगा, फिर उससे जब कुछ कम उसकी जो शुद्धता रहती है वो कुछ अगर आप कम डाउन करेंगे, उसको कुछ कम करेंगे तो वो पेट्रोल आ जाता है, फिर उसके नीचे पेट्रोल आ जाता है, तो वो उससे कुछ ज़्यादा ही निकलेगा। तो उसकी क्वांटिटी 1000 ml हमने मान लिया। यहाँ पर 6 लीटर लिया था, 6 लीटर में से 1 लीटर हमारी गैसेस निकल गई, 5 लीटर हमको तेल निकालना है, तो इसमें हम कैटेगराइज कर दिए हैं। पेट्रोल 1 लीटर निकला, उसके बाद जब उससे भी कुछ लो क्वालिटी में लेके आएंगे तो जिसे डीजल बोला गया, तो जब डीजल है तो उसकी मात्रा इस पेट्रोल से कुछ ज़्यादा ही निकलेगी, क्योंकि वो उससे निचले स्तर पर है, कुछ उससे डाउन है। फिर उसके बाद जब केरोसिन की बात आती है, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, मिट्टी का तेल उससे भी कुछ लो क्वालिटी का होता है, तो उसकी मात्रा ज़्यादा निकलेगी,
उसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर का माना जाता है। ये इसकी अपेक्षा में, एविएशन फ्यूल की अपेक्षा में इसको बहुत ही कम स्तर पर माना जाता है। तो जब यहाँ पर क्वांटिटी कम निकल रही है, क्वांटिटी भी कम निकल रही है और क्वालिटी भी अच्छी ले रहे हैं आप, जब क्वांटिटी कम ले लेंगे और क्वालिटी अच्छी लेंगे, जब किसी चीज़ की क्वालिटी होती है तो उसकी कास्ट हमेशा ज़्यादा ही रहती है। जब क्वालिटी आप लेंगे तो इसकी कास्ट ज़्यादा रहेगी, हमेशा ये महंगा रहेगा। फ्यूल्स रहते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल रहते हैं, और जो फ्लेमेबल रहते हैं तो इसका कास्ट भी ज़्यादा रहता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लाइव एग्जांपल आप ले लीजिए। इस समय जो चल रहा है एविएशन फ्यूल, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर कैरोसिन। अब आप किसी चीज़ की मात्रा कम लेंगे लेकिन अब आप क्वालिटी अच्छी लेंगे, कहेंगे आप हमें भले ही कुछ कम मिले लेकिन अच्छा मिले, जो मिले हमें अच्छा ही मिले। जब आप अच्छा लेंगे तो वो ज़्यादा महंगा ही होगा। यहाँ पर सबसे महंगा, अगर हम महंगाई की बात करें तो इस कैटेगरी में ये सबसे ज़्यादा महंगा है। लेकिन वहीं आप अगर पेट्रोल की बात कर लीजिए, जो पेट्रोल रहता है ये 95 से 100 के बीच है, 100 रुपये प्रति लीटर। तो इसकी जो मात्रा रहती है वो इससे कुछ एविएशन फ्यूल से कुछ ज़्यादा मिलती है, और लेकिन इसकी जो गुणवत्ता रहती है वो कुछ कम ही मिलती है। अगर आप यहीं डीजल की बात करेंगे तो डीजल 90 से 95 रुपये प्रति लीटर है, और इसकी जो मात्रा रहती है वो तो ज़्यादा रहती है, पेट्रोल की अपेक्षा में इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता इससे भी कम रहती है। ये ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल नहीं रहता। हालांकि आग ये भी पकड़ता है, ऐसा नहीं कि आग नहीं पकड़ता। अगर आग नहीं पकड़ेगा तो हमारे जो वाहन है, जो हमारी गाड़ियां हैं, वो कैसे चलेंगी। तो फिर इसके बाद है कैरोसिन। कैरोसिन अप्रॉक्सीमेट हम 70 से, इसका रेट 70 से हम 80 के बीच में मान लेते हैं, 80 रुपये प्रति लीटर मान लेते हैं। एग्जैक्ट रेट हमें इस समय नहीं पता है, घटता और बढ़ता रहता है, तो एग्जैक्ट रेट हम किसी का नहीं बता सकते। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये इतने रुपये प्रति लीटर है, मान के यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो कैरोसिन रहता है, इसकी मात्रा तो आप ज़्यादा ले लेंगे लेकिन जो इसकी गुणवत्ता रहती है सबसे कम रहती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है, फैक्टर जो मायने रखता है, वो मात्रा का और वहाँ पर क्वालिटी का। क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण करते हैं किसी भी चीज़ की महंगाई और उसके सस्ते होने पर। जो चीज़ आप सस्ता लेंगे आप उसकी क्वालिटी नहीं पाएंगे, उसमें क्वालिटी नहीं पाएंगे। उसकी क्वांटिटी भले ही आपको ज़्यादा मिल जाए लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी। और लेकिन जब आप किसी चीज़ को महंगा तो खरीद लेंगे लेकिन वो अच्छा ही रहे, आप चाहते हैं वो अच्छा ही रहे, तो आपको महंगा खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसकी कुछ क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ये इनके हम प्रकार को डिस्कस करते हैं। प्रकार तो देखिए, पहला आता है सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, इसके बाद आता है गैस फ्यूल। जो सॉलिड रहते हैं जिन्हें हम ठोस कहते हैं, लिक्विड द्रव, और गैस तो गैस है ही। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड फ्यूल रहते हैं वो ठोस रहते हैं। ठोस में क्या आता है, लकड़ी आती है, कोयला है, लकड़ी और कोयला। जो लिक्विड फ्यूल रहते हैं, उसमें आया आपका डीजल, पेट्रोल आया, कैरोसिन आया, एविएशन फ्यूल आया। डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और एविएशन फ्यूल। लेकिन जो गैस फ्यूल रहते हैं इसमें हमारी एलपीजी गैसेस रहती हैं, इसमें पूरी गैसेस रहती हैं, एलपीजी, सीएनजी और बहुत सारी गैसेस और डिफरेंट टाइप की गैसेस रहती हैं। ये इनके तो प्रकार हो गए। अब इनका उपयोग हम कहाँ कहते हैं, इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इनका अब हम उपयोग भी शॉर्ट फॉर्म में इसका उपयोग भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सॉलिड फ्यूल रहते हैं, जो ठोस रहते हैं, उनका उपयोग हम कुछ कम हमें पैसा लगाना पड़े लेकिन हमें जहाँ पर हम लगातार समय तक, लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं, वहाँ पर हम ठोस का उपयोग करते हैं, जिसमें है थर्मल पावर प्लांट। और इसके साथ जो चिमनी रहती हैं, कि जो एनर्जी जनरेशन करने की जो चिमनी रहती हैं, आप गांव में देखे होंगे कि भट्ठे जो रहते हैं, हालांकि शहरों में भी होते हैं,
भट्ठा जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं, वहां पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लिक्विड फ्यूल का उपयोग हम वाहन चलाने में, विमान वाहन चलाने में हम इसका उपयोग भी करते हैं, विमान चलाने में, मरीन्स चलाने में, डिफरेंट टाइप के हम जो व्हीकल्स रहते हैं उनको चलाने में करते हैं। तब अलग प्रकार के जो हमें डीजल, पेट्रोल या केरोसिन या फिर किसी अन्य जो तरल पदार्थ है, जो तरल तेल है, उस पर डिपेंड रहते हैं, वो लिक्विड फ्यूल में आते हैं। लेकिन यही जो गैस रहते हैं, तो CNG LPG से भी हम देखे होंगे आप कि LPG से भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, LPG से भी व्हीकल्स चलते हैं, वाहन इससे भी चलते हैं। और जो CNG रहती है, इससे भी वाहन को ही चलाया जाता है, वाहनों को चलाया जाता है। और LPG जो रहती है, LPG यहाँ पर GPG नहीं LPG है। LPG का उपयोग हम खाना बनाने में भी करते हैं, खाना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्यूल है, 3 प्रकार के फ्यूल है, ठोस, सॉलिड फ्यूल, द्रव लिक्विड फ्यूल, और जो गैसियस फ्यूल। यहाँ पर हमने फ्यूल्स जो ईंधन रहते हैं उसके बारे में हम शुरुआत से जानकारी ले लिए, शुरुआत से हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लिए हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।